नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज का प्रथम प्रश्न की शुरुआत करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रथम क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। तीसरा क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची का संबंध है। दोस्तों, 11वीं अनुसूची का संबंध हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, जो संविधान की 11वीं सूची है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध है। चौथा क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार होता है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार। 5 नंबर का क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। दोस्तों, नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। दोस्तों, ग्राम पंचायतों की जो आय का प्रमुख स्रोत होता है मेला एवं बाजार कर होता है। ग्राम पंचायतों के द्वारा जो मेला तथा बाजारों में जो कर लिया जाता है वही मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। जो हमारे राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। आठवां क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। उत्तर इसका है जीवी मावलकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, राज्यसभा की कुल संख्या 250 है। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, 250 राज्यसभा की कुल संख्या है। 10वां क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। दोस्तों, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है। दोस्तों, अगर कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही उसको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी कुछ समय पहले इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है। 11वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 29। दोस्तों, वर्तमान समय में अभी भारत के कुछ राज्यों की संख्या कितनी है, 29 अभी कुछ राज्यों की संख्या है। 11वां क्वेश्चन, ठीक है, वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 29 है। 12वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। 12वां क्वेश्चन, दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है।
ठीक है। इसमें और कोई व्यक्ति इसका निलंबन नहीं कर सकता है, सिर्फ इसका निलंबन राष्ट्रपति ही कर सकता है। 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का किससे संबंध है? धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 16वां, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ प्राप्त है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ प्राप्त है। 18 क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों, भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ठीक है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन दोस्तों, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। भारतीय 20वां क्वेश्चन, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। ये 20वें क्वेश्चन का आंसर है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, उपराज्यपाल। 21वां क्वेश्चन, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उपराज्यपाल की नियुक्ति भी उपराष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, 21वां क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। दोस्तों, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है वो उस राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि 25 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? 1919 में दोस्तों महिलाओं ने वोट डाला। ठीक है। 1919 में वोट डालने का अधिकार मिला।
26 नंबर क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति ने किसकी सिफारिश की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने किसकी सिफारिश की थी? सरकारी निधियन। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति ने दोस्तों सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। 27 नंबर क्वेश्चन, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों जो ईवीएम मशीन है जिसके द्वारा अभी जो चुनाव कराए जाते हैं उसका प्रारंभ 1998 से शुरू हुआ। ठीक है, प्रथम बार 1998 में इसका प्रारंभ हुआ ईवीएम का चुनावों में। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन, केंद्र और राज्य से 28 नंबर क्वेश्चन, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? दोस्तों सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्य से होता है। ठीक है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध, सीधा संबंध इसका केंद्र तथा राज्य दोनों से ही इसका संबंध होता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? ठीक है, देश में पहली बार आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? ये आपका 26 अक्टूबर 1962 में इसकी आपातकालीन की घोषणा की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 में। 30 नंबर का क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है उसकी कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितने? 6 वर्ष की इसकी कार्य अवधि होती है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? कांग्रेस पार्टी। दोस्तों 1999 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस पार्टी के विघटन से। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, 32 नंबर का है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 33 नंबर का क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में बनी थी 1977 में। दोस्तों भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पहली बार 1977 में केरल में सरकार बनी थी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, दल बदल विरोधी अधिनियम कब पारित हुआ? ये दल बदल विरोधी अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ। ठीक है, 15 फरवरी 1985 को ये पारित हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं दोस्तों। ठीक है, वर्तमान समय में 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। तो दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी
1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 37 नंबर, कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों, मिनी संविधान 42वें संविधान अधिनियम 1976 को माना जाता है। ठीक है, मिनी संविधान अधिनियम 42वें संविधान अधिनियम 1976 को माना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करेगा। ठीक है, पंचायत स्तर पर पंचायत सेवक करता है प्रतिनिधित्व इसका। 39 नंबर क्वेश्चन, 73वें संशोधन का संबंध किस से है? दोस्तों, 73वें संशोधन का संबंध किस से है? ये पंचायती राज अधिनियम से है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम से इसका संबंध है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? दोस्तों, भारत में जो भाषाएं 22 भाषाओं को क्षेत्रीय रूप में मान्यताएं इसकी प्राप्त है। ठीक है, 22 भाषाओं को क्षेत्रीय रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। लास्ट आज का क्वेश्चन 41 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? दोस्तों, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करता है। जब भी आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत इसकी उद्घोषणा करेगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र थे जो कई वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीट भी होते हैं परीक्षाओं में। तो अगर आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार से आपको प्रश्न पत्रों की श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।